हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू 5M क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के लेक्चर में आप सीखेंगे कि ग्राफ का हम स्लोप कैसे निकालते हैं और ग्राफ के अंडर में जो कर्व होता है उसका एरिया कैसे निकालते हैं और वो स्लोप और एरिया हमको क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और साथ ही साथ सीखेंगे कि भाई कन्वर्जन ऑफ द ग्राफ, कि एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप 11th क्लास में तो भी ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए बेटा, जैसे मैं कहूँ मेरे पास y वर्सेस x ग्राफ है, y वर्सेस x ग्राफ है, ठीक है, और ये कोई कर्व है, ठीक है। इस कर्व का एंगल दिया है थीटा, एक्स एक्सिस से एंगल कितना दिया है, थीटा। और बेटा मैं पूछूं आपसे स्लोप कैसे निकालोगे, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था, स्लोप कैसे निकालते थे जनरली, tan थीटा लगा के। क्या होता था, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा क्या समझ गए होंगे, tan थीटा से निकालते थे स्लोप। थीटा क्या है ये बेटा, स्लोप क्या होता है पहले तो ये समझते हैं बेटा, कितना एंगल वो बनाया है, ठीक है। थीटा ही हमारा क्या है, स्लोप, मतलब वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, समझ रहे हो। जैसे ये कर्व है जो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये कितना एंगल बनाया है एक्स एक्सिस से, यही हमारा स्लोप है, ठीक है। स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से। बेटा एक और फॉर्मूला था, याद करो, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा यहां से देखो, अगर ऐसे ऐसे ड्रॉ करें और ऐसे ऐसे ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, आपने पढ़ा होगा y2 माइनस y1, और ये था बेटा x2 माइनस x1, कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, समझ रहे हैं। तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा के बराबर, और tan थीटा किसके बराबर होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, ये तो हमारा हो गया y वर्सेस x, हम ऐसे निकालते तो स्लोप। अच्छा अब हमें क्या पढ़ना है, हमें तो फिजिक्स में पढ़ना है कि भाई कौन कौन से ग्राफ बनते हैं। जैसा पहला ग्राफ आप हेडिंग लगा लीजिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हेडिंग लगाइए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एस वर्सेस टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये हो गया बेटा एस, वाई एक्सिस की जगह हमने रख दिया एस को रिप्रेजेंट कर दिया डिस्प्लेसमेंट को, और एक्स एक्सिस के अलावा मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, टी, समझ रहे हो। तो इसी तरह ये क्या हो जाएगा बेटा बताइए, ये हो जाएगा S2 माइनस S1, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक, समझ गए। तो इसी तरह ST ग्राफ के लिए देखिए स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 थोड़ी ना होगा, अब क्या होगा बताइए, x2 माइनस, बताइए क्या हो जाएगा, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा tan थीटा लोगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, समझ गए, क्लियर। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, हाँ भाई समझ गए, tan थीटा से निकाल सकते हैं जनरली। एक और तरीका है, क्या, इसकी जगह अगर मैं लिख लूँ S2, भाई ये S2 माइनस S1 क्या है, चेंज इन पोजीशन, क्या लिख सकते हैं इसको हम, डेल्टा एस, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस। और चेंज इन टाइम नीचे दिया है तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी। अरे बेटा ये क्या है, स्लोप क्या दे रहा है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या था, ये क्या था, यही तो वेलोसिटी था। अरे एक बात तो पता चल गई, एक बात तो पता चल गई, क्या बताओ जल्दी से, कि भाई एसटी ग्राफ, ये जो देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्या दे रहा है हमको, वेलोसिटी दे रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी दे रहा है। नोट करने वाली बात है, पहले तो लिख लो, क्या नोट, क्या नोट करना है बेटा इसमें से, कि स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, एस वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है, एस वर्सेस टी ग्राफ हमको क्या दे रहा है बताइए, हमको दे रहा है वेलोसिटी दे रहा है। क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है। बताइए स्लोप कैसे निकालते हैं, डेल्टा एस, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये है क्या, यही तो वेलोसिटी की डेफिनेशन थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, समझ गए, यही तो वेलोसिटी थी। चलो समझ गए होंगे। एसटी ग्राफ का स्लोप हमको क्या दे रहा है बताइए, क्या दे रहा है, हमको वेलोसिटी दे रहा है। ये मिटा देते हैं, ठीक है, अब ये समझ गए होगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक, चलो समझ गए। अच्छा बेटा यहाँ पे तीन केस बनते हैं,
स्लोप के लिए 3 केस बनते हैं। देखिए अगर मैं कहूं स्लोप के कितने केस बनेंगे, देखिए स्लोप के 3 केसेस बनते हैं। ध्यान से एक एक केस को हम स्टडी करेंगे, ठीक। 3 केस। अच्छा देखिए बेटा यहाँ पे स्लोप कैसी है, कांस्टेंट है, चाहे जिस पोजीशन में निकालो। अगर आप यहाँ निकालोगे, देखो यहाँ पे निकालना चाहो तो ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दो टी पे, एक्स एक्सिस के लाऊं तो देखो ये एंगल कितना होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो टैन थीटा चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, कितना रहेगा, टैन थीटा की वैल्यू चेंज थोड़ी ना होगी, समझ रहे हो, चाहे यहाँ पे निकालो, ठीक है। तो ये भी कितना रहेगा, थीटा रहेगा। बेटा थीटा कांस्टेंट है, टैन थीटा भी कांस्टेंट होगा। भाई थीटा कांस्टेंट तो टैन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट, और टैन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा भाई समझ गए। चलो एक बात तो तय है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कैसा स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप है, ठीक है भाई समझ गए। अच्छा तो पहला केस तो यही है हमारा, देखिए पहला केस तो यही है, ठीक है। ये हो गया हमारा एस वर्सेस टी ग्राफ का सेम वाला, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, थीटा यहां से कुछ बना रहा है। बेटा थीटा कैसे भी निकालते हैं, देख लो ऐसे नहीं होता, ये एक्स एक्सिस से लेके कर्व की तरफ, तो ये हो गया थीटा, ठीक है। ऐसे नहीं देखते हम, कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, क्लियर। ये हो गया। अब एक्स एक्सिस पे टी लिखा है, ये मत कहना कि यहाँ तो टी है, ठीक है, ऐसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा एक नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, जल्दी बताओ। पहला केस यहाँ पे देखो, थीटा जो है आपका वो 90 से छोटा है। देखो थीटा क्या है बेटा, 90 से छोटा है। अच्छा बेटा थीटा 90 से छोटा है, थीटा 90 से छोटा है, तो एक बात पकड़ लो बेटा, अगर थीटा 90 से छोटा है तो स्लोप कैसे होती है, स्लोप हमारी पॉजिटिव होती है, स्लोप पॉजिटिव होगी। बेटा रटो, एक बात तो रटनी पड़ेगी, क्या क्या, अगर थीटा छोटा है 90 से तो स्लोप कैसी होगी, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव, पहली बात, ठीक, समझ गए। अच्छा स्लोप पॉजिटिव तो इसका मतलब एक बात और है कि स्लोप ही क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है एस वर्सेस टी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव आया, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव आया, क्योंकि स्लोप ही वेलोसिटी है। क्लियर, बोलिए। अच्छा एक बात तो और नोट करने वाली क्या है कि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप पॉजिटिव है और साथ ही साथ एंड क्या है, कांस्टेंट भी है। बोलिए, स्लोप क्या है, कांस्टेंट भी है, समझ गए। स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप बढ़ ही नहीं रही है, स्लोप चेंज ही नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि आपको पता है हर पॉइंट पे थीटा ही होगा, इस पॉइंट पे भी निकालो कितना होगा, थीटा होगा। जब थीटा कांस्टेंट है तो टैन थीटा कांस्टेंट, रीजन समझ लो कांस्टेंट क्यों है, थीटा कांस्टेंट तो टैन थीटा निकालोगे, थीटा चेंज ही नहीं हो रहा तो टैन थीटा की वैल्यू नहीं चेंज होगी, टैन थीटा की वैल्यू नहीं चेंज होगी तो स्लोप नहीं चेंज होगा, स्लोप नहीं चेंज होगा तो वेलोसिटी भी नहीं चेंज होगी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा समझ गए, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप ही वेलोसिटी है। समझ गए, किसके लिए, एस वर्सेस टी ग्राफ के लिए, ठीक, समझ गए। अच्छा बेटा एक बात बताओ, स्लोप पॉजिटिव तो है, ठीक है, ठीक है पॉजिटिव है, मगर स्लोप कैसे है, सॉरी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। कैसे, क्योंकि वेलोसिटी तो बढ़ नहीं रही है ना ही घट रही है, एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। कैसे, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी ससुरी चेंज ही नहीं हो रही है तो कांस्टेंट है, समझ रहे हो। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। क्लियर, पहला केस। अच्छा पहला केस नोट करिए, पहला केस, ठीक है। ये कौन से केसेस हैं बेटा, ये अभी आपको 3 केस पढ़ने हैं, वो भी कांस्टेंट वाले। कैसे होंगे, कैसा होगा, स्लोप कैसा है इसमें, देखिए कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन वाला, कैसा, स्ट्रेट लाइन करो, ठीक है। पहला केस आपने पढ़ लिया, ये हो गया आपका केस नंबर 1, ठीक, मिटा रहे हैं। देखिए इसी में देखिए पहला केस, फिर आइए दूसरा केस देखते हैं, ठीक। चलिए इसी में देखिए, तो हेडिंग लगा लीजिए केस नंबर 2। बेटा अगर मैं कहूं ये स्लोप का कर्व है कुछ ऐसा है, देखिए कुछ ऐसा है, ऐसे डाउनफॉल वाला, ठीक। पहले कैसे था, ऐसे था, ठीक। इस बार थीटा कैसे लेंगे, ऐसे लेते हैं, ठीक। ये थीटा ध्यान से देखिए बेटा, ये थीटा कैसा है। हाँ एक बात तो तय है
देखो बेटा स्लोप कैसा है, ये जो कर्व जा रहा है ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक। हाँ, और ये थीटा कैसे बना रहा है, ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे देखो बेटा ये थीटा क्या है, ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, पहले क्या था, छोटा था, अब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है। देखो अरे भैया इतना बड़ा एंगल है, 90 से बहुत बड़ा है, समझ रहे हो। अब कितना बड़ा है उससे क्या मतलब, ठीक है, बड़ा है, हाँ समझ गए। अगर बड़ा है 90 डिग्री से तो इसका मतलब क्या है, बस एक बात और रटनी पड़ेगी, क्या, सिर्फ और सिर्फ स्लोप क्या होगा उस केस में, स्लोप हमारा नेगेटिव आएगा, स्लोप हमारा नेगेटिव आएगा। बेटा देखो, बेटा यहाँ से देखो कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, और यहाँ से भी देखो तो कितना बना रहा होगा, थीटा बना रहा होगा। यहाँ भी थीटा नहीं चेंज हो रहा है तो tan थीटा की वैल्यू नहीं चेंज होगी और स्लोप नहीं चेंज होगा, स्लोप नहीं चेंज होगा, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव तो है स्लोप मगर कांस्टेंट भी है, समझ गए, क्या है, कांस्टेंट भी है। अच्छा सेम चीज समझ गए, इसी तरह हम वेलोसिटी में भी लगा देंगे। भाई स्लोप कैसी है, नेगेटिव है, तो वेलोसिटी ही स्लोप है, समझ रहे हो। तो भाई वेलोसिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी भी हमारी भैया नेगेटिव होगी, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नेगेटिव होगी और साथ ही साथ कांस्टेंट होगी, कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। बेटा वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ए, मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, किसके लिए, ऐसे टाइप ऑफ ग्राफ के लिए, समझ गए। मिटा दें, थर्ड केस पे आए, थर्ड केस पे आए, बताइए जल्दी, थर्ड केस पे आए, जल्दी बताइए, थर्ड केस पे आए। चलिए थर्ड केस हेडिंग लगा लीजिए बेटा, एस वर्सेस टी ग्राफ का, एस वर्सेस टी ग्राफ का, ठीक है। अच्छा अगर कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, तो बेटा पहले समझिए ये कौन सा ग्राफ है, टाइम इंडिपेंडेंट, क्या, टाइम पे डिपेंड ही नहीं, देखो ग्राफ ऐसे कांस्टेंट ऐसे जा रहा है सीधे, कांस्टेंट नहीं मतलब कैसा है, किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, देखो टाइम कुछ भी हो, देखो इस पॉइंट पे देखो, टाइम पे इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो तो क्या दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना ही है, इस पॉइंट पे देखो तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना ही है, डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे थीटा कितना होगा, पहले तो चलो थीटा कितना होगा, जीरो, कैसे, अरे भैया ये देखो टी भी ऐसे है और देखो दोनों पैरेलल है बेटा, ठीक है, तो एंगल कितना होगा, जीरो, थीटा जीरो मतलब tan थीटा जीरो, थीटा जीरो तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लगाओगे तो tan थीटा रखोगे ना, अरे tan जीरो कितना हो जाएगा, स्लोप मतलब वही tan जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब स्लोप भी जीरो, मतलब स्लोप भी जीरो, ठीक है, थीटा जीरो है इस केस में, ठीक है। कभी भी ऐसा ग्राफ दिखे एकदम, समझ रहे हो, एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल, तो समझ जाना कि हमारा भैया क्या है, थीटा क्या है, थीटा क्या है, जीरो, समझ गए, मतलब स्लोप जीरो है, ठीक है, स्लोप जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, समझ गए, समझ गए, क्लियर, अच्छा लगा। अच्छा एक नोट करने वाली बात क्या है, देखो फील करो कि टाइम कुछ भी हो जाए, 1 सेकंड 2 सेकंड टाइम पे वैल्यू बढ़ाते जाओ, डिस्प्लेसमेंट उतना ही है, डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा, खुद सोचो डिस्प्लेसमेंट चेंज भी नहीं हो रहा तो ऐसे ही समझ सकते हैं कि हाँ भैया वेलोसिटी जीरो है, समझ रहे हो। अच्छा क्लियर हो गई बात कि नहीं, बताइए, समझ गए। अच्छा एक बात ये भी कह सकती कि भैया वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब क्या है, रेस्ट पे है, मतलब रेस्ट पे है, समझ गए। बताइए अभी आपने जितने भी केस पढ़े उसमें क्या था, एक्सेलरेशन जीरो है, अरे वेलोसिटी जीरो है ना तो एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा, समझ रहे हो, एक्सेलरेशन जीरो था इसका मतलब क्या था, समझ रहे हो, बोलो। अच्छा मिटा दें, मिटा दें, चलिए अब आते हैं कुछ स्पेशल केस पे, देखिए आपने अभी 3 केस पढ़े थे जो पहले, वो कैसे थे, स्ट्रेट लाइन कर्व थे, मतलब उनका स्लोप चेंज नहीं हो रहा था, कांस्टेंट था। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं जिसमें स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, उसमें आपके पास 2 केस बनते हैं, कितने केस बनते हैं, 2 केस, क्या होगा, स्लोप वेरिएबल होगा, ठीक है, वेरिएबल क्या होगा, स्लोप होगा, समझ गए होगे, मतलब चेंज हो रहा होगा, ठीक। अच्छा चलिए देखिए पहला केस देखिए बेटा, ये हो गया अपना S मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक। आपने अभी तक कैसा पढ़ा था ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अब देखिए कुछ कर्व वाला, ये कैसा ग्राफ है बेटा, कर्व ग्राफ है, ठीक है। एक ये हो गया, एक चाहे ये देख लीजिए, क्या, ठीक,
समझ गए? हाँ, ये भी कैसा है? कर्व ग्राफ, स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये भी एस वर्सेस टी ग्राफ, एस वर्सेस टी ग्राफ। ये केस नंबर 1 हो गया और ये केस नंबर 2 हो गया। ठीक है, दोनों में देखो बेटा, एक बात तो दिख रही होगी कि भैया देखो स्लोप, देखो उसमें सीधा सीधा था, स्लोप चेंज नहीं हो रहा। इसमें फील भी आ रहा है क्या? स्लोप चेंज हो जाता है हर जगह पे। देखो इसे कर्व है, ये क्या है? कर्व है, मतलब स्लोप चेंज हो रहा होगा। नहीं फील आ रहा कि स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है। और दिखाएं थीटा कैसे चेंज हो रहा है। देखो बेटा, अगर मैं कहूँ इस ग्राफ पे चलिए, केस पहले 2 पढ़ लेते हैं। ठीक है, केस 2 पढ़ते हैं पहले, तब आपको अच्छे समझ में आएगा केस 1। ठीक है, इसको समझ लीजिए, ये केस 1 है। ठीक है, आपका बेसिक होना की दिक्कत हो जाएगी। इसको केस 2 मान लीजिए और इसको केस 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे कहूँ बेटा स्लोप निकालो, तो आप तो चकरा जाओगे, कहाँ से निकाले, थीटा दिख ही नहीं रहा। अच्छा बेटा देखो, आपको थीटा जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, तो आप ऐसे लोगे, ये थीटा आपका हो जाएगा। हम कैसे निकालते हैं स्लोप ऑफ द कर्व ग्राफ? भाई उसके टेंजेंट बना के, जिस पॉइंट पे निकालना है वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करो और देखो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा बना रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना चाहे तो क्या करोगे, ऐसे स्लोप होगा। ठीक है, अब एक बात नोट करने वाली है, जब आप टाइम पे बढ़ रहे हो, देखो टाइम की वैल्यू जब बढ़ेगी, देखो इस तरफ जाओगे तो क्या होगा, ये थीटा और ये थीटा बड़ा होगा। अरे बोलो, थीटा बढ़ रहा होगा ना, ये वाला थीटा जो आपने यहां से निकाला है, समझ रहे हो? यहां से देखो ये कितना है, ये थीटा बढ़ रहा है, तो टाइम बढ़ रहा है तो थीटा बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, थीटा बढ़ रहा है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है। समझ गए? स्लोप कांस्टेंट नहीं है। समझ गए होगे? इसकी बात समझ गए? अच्छा, क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए। अच्छा, एक बात तो तय है, इस केस में भी क्या, थीटा कितना होगा, थीटा 90 से छोटा होगा। अरे चाहे जितना देख लो, कितना जाएगा, 90 से तो छोटा ही होगा, 90 से छोटा ही तो होगा। स्लोप क्या होगा फिर, 90 से छोटा होगा, मतलब क्या होगा इसका मतलब, स्लोप कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। अरे 90 से छोटा है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव, तो वेलोसिटी भी देखो, स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, मतलब v पॉजिटिव, v मतलब समझ गए होगे? ठीक है, v मतलब वेलोसिटी भी हमारी पॉजिटिव है। ठीक है, एक बात तो पता चल गई। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए थीटा क्या हो रहा है? थीटा मतलब वही एंगल, देखो बढ़ रहा है बेटा। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसे दिखाते हैं इंक्रीज को। हम इंक्रीज को कैसे दिखाते हैं, इस साइन से दिखाते हैं। ठीक है, और डिक्रीज को इस साइन से दिखाते हैं। तो थीटा इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ गए? बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा होगा, स्लोप बढ़ रहा होगा। कैसे? क्योंकि tan थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। बोलो, क्योंकि tan थीटा बढ़ रहा होगा। बेटा tan थीटा बढ़ रहा है क्योंकि थीटा बढ़ रहा है, और tan थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा। बोलो जल्दी से, क्या बढ़ेगा? स्लोप बढ़ेगा। ठीक है, स्लोप भी इंक्रीज करेगा। समझ गए? अच्छा, स्लोप इंक्रीज करेगा मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। नहीं आया? समझो, v भी इंक्रीज करेगा। v मतलब वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। समझ गए बेटा? वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक और पॉइंट मिल गया। क्या? एक्सेलरेशन कैसा होगा, a हमारा पॉजिटिव होगा। a मतलब एक्सेलरेशन। क्यों एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई। सोचो, आप जैसे 1-2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, अचानक से 5 मीटर हो जाए तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें आपने एक्सेलरेशन लगाया, करके गाड़ी चलाते नहीं हो, समझ रहे हो? तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया। क्लियर? समझ गए? अच्छा बेटा, समझ गए। तो हाँ, पहली बात मैंने क्या बताई, जिस पॉइंट पे भी आपको स्लोप निकालना है कर्व ग्राफ का, तो वहां से टेंजेंट ड्रॉ करो, थीटा देख लो, tan थीटा ले लो। तो देखो ये वाला थीटा छोटा होगा, ये थीटा बड़ा होगा जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। मतलब थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रही होगी, स्लोप बढ़ रही है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इस केस में देखिए, अगर आप इसमें कैसे बनाएंगे, चलो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस टी वाले टर्म को थोड़ा खींचो, इधर ऐसे ड्रॉ कर लो, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो? अच्छा, अब मैं कहूँ इस पॉइंट पे निकालो स्लोप, तो आप क्या कहोगे, ऐसे हो जाएगी, ये थीटा आपका। ठीक है, मैं पूछूं इस पॉइंट पे बताओ स्लोप, तो क्या करोगे, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, थीटा। बोलिए, इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, थीटा। मान लेते हैं थीटा सेम नहीं होगा, कुछ अलग होंगे ना, समझ रहे हो? छोटा बड़ा कोई होगा। इस पॉइंट पे निकालोगे, समझ रहे हो, तो क्या होगा, ये भी थीटा। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखने वाली बात है बेटा, इस पॉइंट पे जैसे आपने यहाँ पे आए
टाइम की वैल्यू यहाँ लगाया है कुछ, ठीक है। तो ये थीटा मिला, इस पॉइंट पे और टाइम पढ़ा तो क्या हो रहा है, फिर ये थीटा मिला, समझ रहे हो। और ध्यान से देखो, जैसे जैसे थीटा पे बढ़ रहे हो ये थीटा डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है थीटा क्या कर रहा है, थीटा क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो। कैप गिर गई थी, ध्यान से देखिए बेटा, जैसे s वर्सेस t ग्राफ में आपने क्या देखा, जैसे जैसे t बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, देखो टाइम बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे टाइम बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, थीटा क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो थीटा इस पॉइंट पे देखो टाइम बढ़ गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो तो क्या हुआ, थीटा डिक्रीज कर गया, और टाइम यहाँ पे देखो बढ़ गया, टाइम बढ़ गया तो देखो थीटा कितना हो गया, बहुत छोटा होता जा रहा है। देखो अरे ऐसे पतला होता जाएगा ना आगे बढ़ बढ़ के, समझ रहे हो, थीटा छोटा हो रहा है। अच्छा, मगर एक बात तो तय है, एक बात तो तय है, क्या, थीटा 90 से तो छोटा ही है। जैसे यहाँ थीटा 90 से छोटा था, इस केस में भी थीटा 90 से छोटा था। इस केस में भी देखो, इसमें ऐसे बना है और इसमें ऐसे बना है, दोनों के केस में थीटा 90 से छोटा है। थीटा 90 से छोटा है, इसका मतलब स्लोप तो पॉजिटिव आना है। क्या, स्लोप पॉजिटिव आएगा, ठीक। इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, ठीक है बेटा। v शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, जीगा नहीं है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि बहुत सारी बार बार रब कर दे, तो v पॉजिटिव आएगा। क्लियर, समझ के। अच्छा, अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे थीटा डिक्रीज कर रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहा है। थीटा डिक्रीज करेगा तो टैन थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगी, समझ रहे हो बेटा। थीटा डिक्रीज करेगा तो थीटा रखोगे, थीटा छोटा होता जा रहा है तो टैन थीटा की वैल्यू छोटी होगी। और टैन थीटा ही क्या था, टैन थीटा ही क्या था, वेलोसिटी था, टैन थीटा ही वेलोसिटी था। तो इसका मतलब वेलोसिटी भी हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। पहले इससे पहले जानो, हाँ अरे एक चीज जानो, टैन थीटा डिक्रीज किया तो स्लोप डिक्रीज किया, ठीक है, पूरा फील लो मजे से। अरे स्लोप डिक्रीज किया, समझ गए, और स्लोप ही क्या है, वेलोसिटी है, समझ गए। तो वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी, क्या करेगी, लॉ लिख दे अच्छा फुल फॉर्म में, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। बेटा नीचे मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे होगा ना, डिक्रीज, इसका मतलब समझते हो ना, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज है, ठीक, और इसका मतलब डिक्रीज है, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, नीचे बना दिया ना, डिक्रीज कर रही है, ठीक। अच्छा, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, एक्सेलेरेशन क्या हो रहा होगा, मतलब एक्सेलेरेशन उल्टा लग रहा होगा, वेलोसिटी को रोक रहा होगा। सोचो, समझ रहे हो, वेलोसिटी क्या कर रही है, रुक रही है, धीरे हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, समझ रहे हो, उसको रोकने का काम कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, उल्टा लग रहा है, तभी तो वेलोसिटी कम हो रही है। नहीं आया, फील आया कि नहीं आया, बोलो, ठीक है। यहाँ पे देखो थीटा 90 से छोटा है, समझ गए, यहाँ भी थीटा 90 से छोटा है, स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, ठीक। मगर यहाँ पे थीटा बढ़ रहा है, देखो थीटा बढ़ रहा है, ऐसे फील करो, देखो ऐसे बढ़ रहा है, तो टैन थीटा बढ़ रहा है, टैन थीटा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि आपको पता है स्लोप ही वेलोसिटी है। यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, समझ गए, क्लियर, अच्छा लगा, समझ गए होंगे, मिटा दें, चलिए, ठीक है। तो ये चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं कहूं कि ये S वर्सेस T ग्राफ है बेटा, ठीक है, और कुछ ग्राफ ऐसे बनाए 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये मैं इस पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्राफ करेक्ट और नॉट, क्या है, सही है या गलत, करेक्ट और नॉट, सही है कि नहीं, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक ग्राफ आपके पास ऐसा कुछ दिया है, ठीक, S वर्सेस T ग्राफ, S वर्सेस T ग्राफ, ठीक है, और ये कुछ ऐसा है, ठीक, S वर्सेस T ग्राफ, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे, यहां पे क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, ये क्या कह रहा है, हाउ मैनी टाइम्स वेलोसिटी इज 0, कितनी बार वेलोसिटी 0 हुई है। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखिए, ट्राई कर लिया, हो गया। देखिए बेटा, अरे पागल बना रहा है, पागल, खुद सोचो,
टाइम 2 सेकंड, टाइम रुका हुआ है उसी समय पे ससुरा भागा जा रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, भागा जा रहा है। ऐसा कभी होगा कि टाइम रुका है, टाइम चेंज ही ना हो और भागा जाए? हाँ, ये हो सकता है टाइम चेंज हो और वो रुका रहे, ये हो सकता है। मगर कभी क्या ऐसा हो सकता है कि भैया टाइम रुका है, टाइम का पहली बात कभी रुकता ही नहीं, और रुका भी है तो ये भागा जा रहा है। समझ रहे हो? मतलब डिस्प्लेसमेंट देखो, इसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये ग्राफ करेक्ट नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं एमसीक्यू में, जेईई और नीट में। अरे अब तो नहीं आएंगे, बहुत ही सिंपल है, मगर हाँ इसी टाइप में आ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, नीट के लेवल का क्वेश्चन है। देखिए बेटा, ठीक कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स द वेलोसिटी इज जीरो। बेटा ये बताओ वेलोसिटी कहाँ जीरो होगी, कितनी बार वेलोसिटी हमारी जीरो है? देखिए इस ग्राफ में, ये जान रहे हैं कुछ ऐसे कर्व वाला ग्राफ है, समझ लो ऐसे कुछ है। ठीक, अब बताइए कहाँ पे जीरो होगी, ट्राई करिए। हो गया? अच्छा बेटा आप इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, तो क्या देखेंगे कि आप जैसे टेंजेंट ड्रॉ करें, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ करो, और इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो। तो बेटा यहाँ ये बताओ, इस आपका देखो स्लोप कैसे जा रहा है, ये है, समझ रहे हो? तो थीटा यहाँ पे बताओ कितना होगा? अरे बताओ यहाँ पे थीटा कितना होगा? जीरो होगा। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी थीटा जीरो होगा, इस पॉइंट पे भी थीटा जीरो होगा। थीटा जीरो है कहाँ कहाँ? देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टू, और ये थर्ड पॉइंट पे, यहाँ पे क्या होगा? थीटा जीरो है। ठीक है, क्या है? थीटा जीरो है। थीटा जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो है। कहाँ कहाँ वेलोसिटी जीरो है? कहाँ कहाँ? 1 2 3, तो 3 टाइम्स, 3 टाइम्स कितने टाइम्स जीरो हुआ? बताओ वेलोसिटी कितने टाइम्स जीरो हुई? आपने अभी ग्राफ पढ़ा नहीं था, याद करिए, ये वाला, बोलो S वर्सेस T ग्राफ। इसमें स्लोप जीरो थी, याद है? थीटा जीरो था तो स्लोप जीरो था, तब वेलोसिटी जीरो थी। देखो टेंजेंट वाला देख रहे हो, ये टेंजेंट ऐसे जा रहा है, समझ गए? क्लियर? इस पॉइंट पे देखो tan थीटा जीरो होगा, इस पॉइंट पे भी tan थीटा जीरो होगा, इस पॉइंट पे भी tan थीटा जीरो होगा। इसका मतलब वेलोसिटी जीरो होगी। कितने टाइम्स वेलोसिटी जीरो हुई? 1 2 3। ठीक है, समझ गए? बेटा क्या ये ग्राफ सही है? हाँ ये सही है, क्योंकि भाई देखो ये ग्राफ तो गलत है। ठीक है, देखो ग्राफ ऐसे है इसमें, तो ये सही है भाई, टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट उतना ही है। हाँ ये बात तो कह सकते हैं, ये ग्राफ तो सही है। मगर ये ग्राफ मत कह देना जो आपका क्वेश्चन में था, समझ रहे हो? कि भाई टाइम उतना ही है, टाइम रुका है और बढ़ते जा रही है, इसे कौन सा ग्राफ हो गया? समझ रहे हो? क्लियर? मिटा दें? चलिए अब चलिए मूव करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे। ठीक है, मिटा दें? तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, वीडियो में एंड तक बने रहे बेटा। देखिए, फाइंड द वेलोसिटी इन रीजन ऑफ ए बी बी सी सी डी। ठीक है, ये अपने पास कोई ग्राफ है, गिवन है इसके बारे में कुछ डाटा। ठीक है, कुछ मार्किंग लिखिए 5 15 25। इसी तरह एस वर्सेज टी ग्राफ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो ए बी कोई कर्व है और बी सी कोई कर्व है और सी डी कोई कर्व है। ठीक है, तो अब इसका पूछ रहा है कि वेलोसिटी इन द रीजन ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी के रीजन में बताइए वेलोसिटी कितनी होगी? कैसे निकालेंगे बेटा, बताइए कैसे निकालेंगे? v क्या होता है? वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? स्लोप से। स्लोप कैसे निकालेंगे बताइए, बोलिए कैसे निकालेंगे? s2 माइनस s1 बताए थे ना, s2 माइनस s1। अरे स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अरे y पे हमारा s है तो इसलिए s2 माइनस s1, और x पे हमारा t है तो t2 माइनस t1। ठीक, समझ गए? क्लियर? अच्छा बेटा यहाँ बताइए s2 कितना है? s2 मतलब फाइनल देखिए कितना है, यहाँ से a से b की तरफ, तो फाइनल b पॉइंट हुआ। b पे देखिए कितना है? 20 माइनस s1 बेटा, s1 इनिशियल, यहाँ पे कितना होगा? 0 होगा। a पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा, तो 20 माइनस 0 हो गया। ठीक, t2 माइनस t1 बेटा, t2 माइनस t1 देखो यहाँ पे ab के में देखो, ab में देखो t2 क्या है? ये हमारा t2 हो गया 5 माइनस t1, t1 कितना है? 0, तो 5 माइनस 0 कितना आ जाएगा बताइए? 20/5, आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो बताइए वेलोसिटी कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकंड।
निकाला आपने क्या, स्लोप, स्लोप निकाला 4, वही हमारी क्या है, वेलोसिटी है। क्लियर हो गया, बोलिए समझ गए। अच्छा यहाँ पे देखिए बेटा BC, BC रीजन में देखिए क्या है, यहाँ पे बताइए बेटा स्लोप कांस्टेंट है कि नहीं। अरे बताओ यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे स्लोप कैसी होगी, 0। स्लोप क्या है, 0, क्योंकि थीटा 0 होगा, समझ रहे हो। tan थीटा निकालोगे तो स्लोप कितना आएगा, 0, समझ रहे हो। और स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इस पॉइंट में देखिए BC वाले रीजन में तो वेलोसिटी कितनी आई, 0, ठीक है, समझ गए। इसमें डरने की क्या बात क्या है, ठीक। अच्छा अब देखिए CD, क्या लिखा है, CD रीजन में देखिए क्या वेलोसिटी होगी, आपसे पूछ रहा है। तो बताइए बेटा CD, तो देखिए ये ऐसे जा रहा है, तो आपका इनिशियल क्या हुआ, ये C वाला पॉइंट, फाइनल क्या हुआ D, समझ गया। तो इस ग्राफ में देखिए CD, तो फाइनल पोजीशन D पे है, तो D पे देखिए कितना है, 0। D पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे CD के लिए, स्लोप निकालेंगे पहले। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, S2 माइनस S1, समझ रहे हो, अपॉन T2 माइनस T1, ठीक। बेटा S2 कितना होगा, S2 मतलब फाइनल, भाई C से चले D की तरफ, समझ रहे हो, तो D फाइनल हो गया। D पे देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, माइनस S1, S1 मतलब बेटा इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब देखो C, ये क्या है, C देखो 20, ठीक है, अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। इस रीजन में देखो T2 माइनस T1, बेटा C क्या है, C क्या है, इनिशियल, तो ये हो जाएगा T1, समझ रहे हो, ये हो जाएगा T1, तो ये 15 हो गया T1, और T2 मतलब फाइनल, C से D की तरफ, तो ये T2 देखिए कितना है, 25, समझ गए, क्लियर। अच्छा अब बताओ कितना आ जाएगा इसका आंसर, -20 अपॉन कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, 10 आ जाएगा, कितना आएगा, -2 मीटर पर सेकंड। क्लियर, समझ गए। तो चलिए पहले कॉपी करिए फिर बता रहे हैं। तो बताइए कॉपी हो गया। बेटा ध्यान देने वाली बात क्या है, आप यहाँ पे ये भी दे सकते हैं, CD वाले में नेगेटिव वेलोसिटी आ रही है, चाहे तो फील कर लो नेगेटिव कैसे आ रही है। देखो यहाँ से ये थीटा कितना होगा, 90 से बड़ा होगा, ये थीटा 90 से बड़ा होगा, तो आपको पता है 90 से बड़ा होगा तो स्लोप नेगेटिव होता है, क्या स्लोप नेगेटिव होता है, ठीक है। किसके केस में, CD वाले रीजन में थीटा 90 से बड़ा है तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, ठीक है, इसलिए देखो नेगेटिव आ भी रही है, चाहे तो ऐसे फील कर लो कि ये डाउनवर्ड ऐसे, समझ रहे हो, क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो थीटा होगा ये कैसा होगा, 90 से क्या होगा, ये वाला थीटा। AB वाले रीजन में देखो, AB वाले रीजन में क्या दिख रहा है, जो तुम्हारा 90 थीटा जो है, मान लो 90 से छोटा है तो स्लोप कैसी होगी, स्लोप कैसी होगी बताओ जल्दी से, स्लोप नेगेटिव होगी, इसलिए सॉरी पॉजिटिव होगी, ठीक है, 90 से छोटा तो पॉजिटिव स्लोप होगी, और तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। क्या क्लियर होगी बात, नहीं। और देखिए अब कितनी आ रही है ये तो नहीं निकाल पाएंगे, मगर हाँ एक बात तो पता चल गई, 4 मीटर पर सेकंड देखो पॉजिटिव आ रही है, वेलोसिटी कितनी आई थी, 4 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव में, इधर क्या आई, नेगेटिव आई। क्यों, क्योंकि देखो स्लोप कैसी थी, नेगेटिव थी, क्योंकि थीटा वाला देखो ना कितना बड़ा एंगल है, 90 से बड़ा है, तो इसलिए स्लोप नेगेटिव होती, बता चुका हूँ 90 से बड़ा तो नेगेटिव। क्लियर, हाँ कितनी है ये तो ऐसे निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्लियर हो गया। अच्छा मिटा दें, अच्छा इसी में देखिए एक और, देखिए बेटा अगर इसी में मैं एक क्वेश्चन बनाना चाहूँ, ये कुछ ग्राफ है आपका, ठीक, और ये इसका कर्व कुछ ऐसा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन में मैं बस देखो, अब ए भी तो सेम ही रहेगा, सारी वैल्यू सेम है, ठीक है। ये हो गया 20 और ये मान लीजिए 25, कितना हो गया 25, मान लीजिए कितना 25, ठीक। इसको मान लीजिए डी, ये कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से बना रहा है कितना, मान लीजिए बना रहा है 30 बना रहा है, या तो ठीक है 30 बना रहा है। क्लियर, अब ये बताइए, मैं पूछूं आपसे, यहाँ पे ये क्या था, ए बी सी, ये सी था, सी डी रीजन में मैं पूछूं वेलोसिटी इन सी डी रीजन, भाई ए बी तो वही रहेगी, बार बार ना कहो, मैंने अलग कर दिया ना, देखो
सेम ही रहेगी ना, ये इतना तो सेम ही है ना, इतना ग्राफ तो सेम ही है, बस मैंने ये जो नीचे वाला था इसको ऐसे पलट दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हाँ, ए बी में कितनी आई थी 4 मीटर पर सेकंड, उतनी ही होगी। इसमें कितनी थी, इसमें कितनी थी 0 थी, ठीक है। अब सी डी मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, सी डी चेंज हो गया है, स्लोप ऊपर हो गया, ठीक है। तो सी डी में कितना है बताइए, तो कैसे निकालेंगे, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है बेटा। S2 माइनस S1, ठीक है, S2 मतलब फाइनल, बेटा फाइनल यहाँ पे देखो D पॉइंट होगा, CD आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी इन CD रीजन। तो देखो ये हो गया फाइनल, तो S2 कितना हो गया 25 माइनस S1 कितना इनिशियल, C देखो ये हो गया इनिशियल कितना है 20, ठीक है। T2 माइनस T1, बेटा T2 कितना है ये 30 माइनस 15, ठीक, कितना हो जाएगा, ऊपर 5 आ गया, कितना आया ऊपर कितना आया 5 आया, 5 अपॉन ये नीचे हो जाएगा 15, ठीक है, 1/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वो भी कैसी, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ भी देख लो आप चाहो तो, देखना चाहो तो देख सकते हो, देखो यहाँ तो आ ही रहा है वेलोसिटी, देखो माइनस तो आया नहीं, तो पॉजिटिव है, समझ गए, यहाँ से देख लो चाहो तो। ये 90 क्या है, थीटा कितना होगा, 90 से छोटा होगा। इस सी डी रीजन में देखो कैसी होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक। इसमें वेलोसिटी 0 ही होगी और इसमें वेलोसिटी नेगेटिव होगी। चलिए मिटा दें, चलिए तो चलिए एक और चीज देखते हैं, एक और ग्राफ जो आपका कांस्टेंट नहीं है। अगर मैं कहूं जैसे मेरे पास कोई ग्राफ है ये, ठीक, ये मेरा कोई ग्राफ है और ये कुछ ऐसे गिर रहा है, ठीक, कैसा है, कांस्टेंट नहीं, ये दिख रहा है कर्व है, ठीक है, ये एस है और ये टी है बेटा, ठीक। और अब बताइए वेलोसिटी कैसे होगी, एक्सेलेरेशन कैसे होगा, समझ रहे हो, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। तो देखिए यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे स्लोप निकालनी है, स्लोप की निकालने के लिए क्या करोगे, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ देख लो बेटा कुछ ये एंगल बना रहा होगा थीटा, ये एंगल कितना होगा, ये भी कुछ एंगल बना रहा होगा, कितना, थीटा, दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है। अच्छा एक बात तो तय है, थीटा हमेशा यहाँ इस केस में क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, क्या होगा बताओ, इस केस में बताओ, थीटा 90 से बड़ा होगा, ठीक है, थीटा 90 से बड़ा होगा, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव, क्या, स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, ठीक। और स्लोप नेगेटिव बेटा तो क्या होगा, वेलोसिटी भी नेगेटिव, क्या हो जाएगी, वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, समझ गए, v हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो, जब t बढ़ रहा है तो ये एंगल छोटा है देखो, और ये थीटा बड़ा होगा, देखो थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, ऐसे दिखा दिए, मतलब इंक्रीज कर रहा है, ठीक, मतलब tan थीटा बढ़ रहा है, मतलब स्लोप बढ़ रहा है, tan थीटा बढ़ रहा होगा, मतलब स्लोप की वैल्यू बढ़ रही होगी, ठीक है बेटा, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप क्या है, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी भी बढ़ रही होगी, मतलब वेलोसिटी भी क्या हो गई होगी, वेलोसिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, देखो समझ गए। अच्छा एक बात बताओ, अब एक्सेलेरेशन क्या होगा, तुम कहोगे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है, क्यों, यहाँ पे एक्सेलेरेशन आएगा नेगेटिव, क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, क्योंकि ध्यान से देखो वेलोसिटी है कैसे, देखो वेलोसिटी क्या है बेटा, नेगेटिव वेलोसिटी है, क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी, और नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब बेटा कोई चीज़ नेगेटिव में इंक्रीज करे वो क्या हो रही है, कम हो रही है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो, बोलो, नेगेटिव वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, समझ रहे हो, नेगेटिव डायरेक्शन में वो इंक्रीज कर रही है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है, किसकी, वेलोसिटी की, समझ रहे हो। नेगेटिव कोई चीज़ बेटा इंक्रीज करे इसका मतलब क्या है, देखो वेलोसिटी इंक्रीज करी और वेलोसिटी है कैसी, नेगेटिव, तो नेगेटिव में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब उसकी भैया कम हो रही है, समझ रहे हो, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी, मतलब एक्सेलेरेशन नेगेटिव, समझ गए कि नहीं समझ गए। ये नहीं कि बस सीधे देखे वेलोसिटी इंक्रीज तो सीधे पॉजिटिव लगा दिए, अगर नहीं रट पा रहे हो, नहीं कंसेप्ट समझ पा रहे हो, तो आओ एक ट्रिक से समझा देते हैं, रट लो। क्या ट्रिक क्या है बेटा, नोट करो, ट्रिक क्या है,
कभी भी आपको अगर ऐसा ग्राफ मिले, देखो ध्यान से, ठीक है, एस वर्सेस टी ग्राफ, और ये ग्राफ अगर आपको ऐसा मिले बेटा, ठीक है, ऐसा ग्राफ, ठीक है, ऐसा ग्राफ मिले तो ये बताओ ये कैसा ग्राफ है, ये कॉनकेव जैसा है, कॉनकेव अपवर्ड, कैसा है, कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है, कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है। तो इस केस में कभी आपको ऐसा ग्राफ मिले तो क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास ऐसा कोई ग्राफ है कॉनकेव डाउनवर्ड, कैसा है, उल्टी टोपी, ये सीधी, देखो सीधा कटोरा और उल्टा कटोरा, सीधा कटोरा समझ रहे हो, तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन ऐसा कुछ मिल जाए एस वर्सेस टी में तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा कॉनकेव डाउनवर्ड, क्या, कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ, ठीक है। इस केस में एक्सेलेरेशन कितना होगा, नेगेटिव, पकड़ लो मेरी बात, एस वर्सेस टी है, ऐसे मिल जाए तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन, तो देखो ये कौन सा है, ये वाला केस है, देखो ये वाला केस है ना, देखो समझ रहे हो कैसा है, ऐसे दिख रहा है उल्टी टोपी, तो इसका मतलब देखो एक्सेलेरेशन नेगेटिव आ भी रहा है, चाहे तो रट लो, कभी भी ऐसे ग्राफ मिले ऐसे वाला तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन, ऐसे मिले तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, ठीक है। चाहे तो फील कर लो कि नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है नेगेटिव में, तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है, समझ गए। अच्छा बेटा यहाँ पे मैं पूछूं स्पीड क्या होगी, मैं पूछूं यहाँ पे स्पीड क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, बताओ स्पीड कैसी होगी, इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, बताओ जल्दी से। अच्छा बताओ बेटा, स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड, स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड, यहाँ पे वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है, नेगेटिव में कर रही है, इससे मतलब नहीं है स्पीड को, स्पीड क्या है, सिर्फ वैल्यू पॉजिटिव वाले से, मतलब जैसे -5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो -7 नहीं है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 से 6 हो गई, चाहे नेगेटिव में हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है, तो भैया स्पीड तो इंक्रीज ही कर रही है, समझ रहे हो। अब इसके लिए एक तरीका सीखो, क्या, अगर लिख लो बेटा, इफ, एक यहां पे लिखो ये ट्रिक में, इफ एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी का साइन क्या हुआ, सेम हुआ, सेम हुआ, तो इसका मतलब समझ लेना कि स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, सेम हुआ तो इंक्रीज करेगी, ठीक, क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अच्छा, इफ एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी का साइन क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, साइन क्या हुआ, डिफरेंट, बेटा क्या हो जाएगा, डिफरेंट, समझ रहे हो, तो क्या करना, स्पीड डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या, स्पीड डिक्रीज कर रही है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर एक्सेलेरेशन का और वेलोसिटी का साइन सेम आया, साइन मतलब समझ लो पॉजिटिव है या नेगेटिव, दोनों जैसे प्लस प्लस हुए तो ये क्या कर जाएगी, सेम साइन हो गया, इसका मतलब इंक्रीज कर जाएगी, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, समझ गए, तब भी इंक्रीज करेगी, पॉजिटिव एक नेगेटिव, डिफरेंट डिफरेंट साइन, तो इसका मतलब वो डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी कैसी है बेटा, नेगेटिव है, और एक्सेलेरेशन कैसा है, नेगेटिव है, दोनों का सेम साइन है, तो क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, क्लियर, बोलिए, समझ गए, बोलिए बच्चे। नोट करने वाली बात क्या है, कभी भी उल्टी सीधी कटोरी दिखे, क्या है, सीधी कटोरी, तो समझ जाना पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, उल्टी कटोरी दिखे तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन, ठीक है, समझ गए। एक बात और बताइए, अगर ए एंड वी का साइन, एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी का साइन क्या हुआ, सेम हुआ, तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ रही होगी। एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी का साइन डिफरेंट हुआ, अलग, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, समझ जाना स्पीड डिक्रीज कर रही है, क्लियर। अच्छा समझ गए। एक बात और देखिए, एक और डायग्राम, ठीक है। अब एक और ग्राफ देखिए बेटा, जैसे मैं कहूं ये मेरे पास कोई ग्राफ है, ठीक है, और ये एस वर्सेस टी का ग्राफ है, ठीक है, एस वर्सेस टी ग्राफ, और ये कुछ इस बार उल्टी कटोरी, देखिए ऐसे है, सीधी कटोरी देख रहे हैं, ऐसे है ग्राफ, तो समझ रहे होगे। अब मैं आपको फील भी नहीं दूंगा कि स्लोप निकालो, ठीक है, अब ये सब समझ गए होगा कैसे करना है, आपको आ गया होगा। अब यहाँ पे सीधे ट्रिक लगाओ, क्या, कैसी कटोरी है बताइए, कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलेरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, बताओ। और यहाँ पे देख पा रहे होगे क्या, इस पॉइंट पे निकालोगे तो स्लोप ये होगी, इस पॉइंट पे निकालोगे तो ये होगी, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, बोलो, ऐसे देखो यहाँ से, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो क्या होगा, ऐसे देखोगे ना, थीटा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है,
थीटा बढ़ रहा है। थीटा बढ़ रहा है मतलब, थीटा बढ़ रहा है मतलब, चाहे तो ये देख लो पहले तो थीटा क्या है बताओ, थीटा क्या पहले ये बताओ, थीटा क्या तुम्हारा 90 से बड़ा है। इस केस में थीटा 90 से बड़ा है, इसका मतलब स्लोप कैसी होगी, स्लोप कैसी है, नेगेटिव है। स्लोप कैसी है बेटा बताओ, नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, कैसी मिली हमको वेलोसिटी बताओ, नेगेटिव वेलोसिटी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, v कैसी है बेटा, समझ गए हम लोग, v आ गया नेगेटिव। कैसे पहचाने, हमने जिस पॉइंट से ऐसे ड्रॉ कर लिया टेंजेंट, टेंजेंट देखो थोड़ा सा ऐसे हो गया। ठीक, समझ गए। देखो ये थीटा कितना है, 90 से बड़ा है बेटा। ठीक है, थीटा 90 से बड़ा है तो नेगेटिव वेलोसिटी मिल रही है। अब मुझे पता है, मैंने क्या कहा, दोनों के साइन अगर डिफरेंट हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, स्पीड, स्पीड क्या कर रही है देखो यहाँ पे, डिक्रीज कर रही है। अगर अलग अलग है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड डिक्रीज कर रही है। क्लियर? ठीक है, अब इसको मैंने फील से नहीं समझाया है कि नेगेटिव नेगेटिव करके कुछ नहीं, सीधे पकड़ो क्या, एक्सेलरेशन पॉजिटिव अगर ऐसे है, स्लोप क्या था, नेगेटिव आया, इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव आई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो समझ जाना स्पीड डिक्रीज कर रही है। बोलिए क्लियर हो गया, मिटा दें। तो अब तक हम लोग ने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता था, वेलोसिटी देता था। तो अब टाइम है पढ़ने का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हेडिंग लगा लीजिए वीटी ग्राफ, वी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हेडिंग लगा लीजिए और बनाइए। देखिए अगर मैं कहूँ ये मेरा ग्राफ है वीटी ग्राफ, वाई एक्सिस पे v दिखा दिया वेलोसिटी और x एक्सिस पे दिखा दिया t मतलब टाइम। ठीक है, ये इसकी कोई स्लोप होगी बेटा। जिस तरह वहां पे st ग्राफ का स्लोप हमको देता था वेलोसिटी, इसी तरह vt ग्राफ का भी स्लोप हमको कुछ देगा। तो आइए देखते हैं क्या देगा। देखिए स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं tan थीटा से। क्या निकालते हैं, tan थीटा से। ठीक है, हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लें तो हो जाएगा काम। अच्छा बेटा tan थीटा, ये कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा t से। ठीक है, यही निकाल लें हम तो हमारा स्लोप आ जाएगा। तो देखिए बेटा ये tan थीटा क्या होगा अगर निकालना चाहें तो, देखिए यहाँ से tan थीटा लोगे थीटा से तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और ये अपॉन बेस। याद करिए st ग्राफ में वहाँ क्या हुआ था, ये क्या था परपेंडिकुलर, s2 माइनस s1। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1। ठीक, और ये हिस्सा हो जाएगा t2 माइनस t1। कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1। तो भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये है अपॉन बेस ये है। ठीक, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। बोलिए ये स्लोप निकालने का तरीका है। क्लियर? अब ये बताइए स्लोप क्या हो जाएगा, फिर से बताइए, स्लोप हो जाएगा tan थीटा। क्या हो जाएगा, इसके बराबर, इक्वल टू tan थीटा के बराबर। और tan थीटा क्या है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा ये क्या है भाई, अरे भैया चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अरे यही तो होता था क्या, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या ये कह लो एक्सेलरेशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यही तो हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। लो भैया मिल गया। स्लोप क्या दे रही है, एक्सेलरेशन दे रही है। ठीक है, क्या दे रही है, एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ गया। तो लिख लो पहली बात तो यहाँ क्या, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, क्या देगा, ए मतलब एक्सेलरेशन। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। ठीक, अच्छा ये बताइए, अच्छा बेटा एक ये बताइए, अच्छा एक बात और नोट कर लो बेटा, जैसे ये आपका वीटी ग्राफ है, फिर से देखो ये आपका कोई वीटी ग्राफ है। ठीक, स्लोप क्या दिया, स्लोप क्या दिया, एक्सेलरेशन दिया। ठीक है, अच्छा ये आपका स्लोप हो गया, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, बोलिए अब मैं कहूं कि भाई अगर मैं इस एरिया को देखो, अगर मैं इस पूरे एरिया को, अगर इसका एरिया निकाल दूं तो ये एरिया क्या होगा, ये एरिया होता है, अगर वीटी ग्राफ का कर्व अंडर एरिया निकाल लिया आपने तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। रट लो बेटा, क्या, पकड़ लो बात। ठीक है, पकड़ लो। कैसे, ये जो एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया वीटी ग्राफ का,
कर्व अंडर वीटी ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लो, ठीक है, एरिया कैलकुलेट कर लो, तो वही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, समझ गए, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस समझ रहे हो, यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वीटी ग्राफ के स्लोप ने क्या दिया, एक्सेलरेशन, और एरिया क्या दे रहा है वीटी ग्राफ का, क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट, समझ गए, क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट। पकड़ लो मेरी बात, लिख लो बेटा, क्वेश्चन आता है, कैसे आएगा, जैसे आपको कह देगा कि यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देगा इस पॉइंट से कितना 2, और यहाँ पे दे देगा कुछ 3 इस पॉइंट से, ठीक है, ये 3 दे दिया, ये 2 दे दिया। अब आप क्या करोगे, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कैसे निकालोगे एरिया, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल है ना ये, ट्रायंगल का एरिया निकालो, कैसे निकालोगे एरिया, जैसा फिगर दिखेगा उसका एरिया निकाल लेना। तो बताओ कैसा दिख रहा है, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बेटा 3 है, इंटू हाइट, बेटा हाइट कितनी है, देखो ये कितनी हो जाएगी 2, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 कितना आया 3, ठीक है। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है, समझ गए। तो एरिया क्या देता है वीटी ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट देता है, समझ गए, नोट करने वाली बात ये है, क्लियर। मिटा दें, चलो अच्छा बेटा, अब यहां पे देखिए ये कैसा ग्राफ है, यहां पे देखिए क्या स्लोप चेंज हो रहा है, यहां पे देखिए ये क्या है, थीटा है, ये भी थीटा, ये भी थीटा हुआ, किसी पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे, मतलब थीटा क्या है, कांस्टेंट है। इस वाले केस में देखिए, मैं मान लेता हूं ये केस अब नंबर 1 है, ठीक है, तो इस केस में देखिए क्या बेटा, थीटा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब स्लोप कांस्टेंट होगी, समझ रहे हो, क्या होगी, स्लोप कांस्टेंट होगी, स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है मतलब, स्लोप कांस्टेंट है मतलब, समझ रहे हो, स्लोप कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, समझ रहे हो कि नहीं, बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, समझ गए भाई, समझ गए, ठीक है। अच्छा आओ देख लें, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, वो तुमको पता है कैसा ग्राफ होगा, कर्व वाला ग्राफ होगा, समझ गए। ये देखिए ये क्या है, वीटी ग्राफ, क्या है, वीटी ग्राफ। अब इस केस में देखिए कैसा ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है, नॉट कांस्टेंट वाला ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कैसा है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्या है, कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म है, क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, समझ गए होंगे। ये कैसा एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म में कैसा, कैसा इंक्रीजिंग, देखिए ये आप इस पॉइंट पे देखिए ऐसे निकालोगे, इस पॉइंट पे देखोगे तो ऐसे निकालोगे, ये थीटा और ये थीटा बड़ा होगा ये वाला, ठीक है, थीटा बढ़ रहा है, देखो थीटा बढ़ रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है, क्या हो रहा है इसमें, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि स्लोप ही क्या है, एक्सेलरेशन फॉर द वीटी ग्राफ, इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, क्या, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, बेटा समझ गए लाला, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, चलो मजा आ रहा है, चलो अच्छी बात है। बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, मेरी वीडियोस को जितना हो सके शेयर करें, अगर वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, समझ रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स में सर्कल में शेयर करिए, जो बच्चे नीडी हैं, पुअर हैं, उनकी दिक्कत हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उनके पास कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है वहाँ से भी, तब मेरा चैनल रिकमेंड करिए, ठीक है। अगर आपको कहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ऑफलाइन बेस्ट होता है, मैं कहूँगा नहीं ज़बरदस्ती देखिए, अगर आपको लग रहा है कहीं दिक्कत है, ठीक है, वो सॉल्यूशन मेरी वीडियो देखने के बाद दूर हो जा रही है, तो मोस्ट वेलकम, आप मेरी वीडियोस को एंजॉय करिए और शेयर करिए, ठीक है। चलिए देखिए ये हो गया वीटी ग्राफ, और इसी तरह एक वीटी ग्राफ देखिए ये, अच्छा ये हो गया इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, देखो स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। अब आइए डिक्रीजिंग वाला देख लें, देख लीजिए इसमें क्या होगा, अब आपको पता है, मैं दिखाऊंगा नहीं भैया, देखो इस पॉइंट पे देखो, ठीक, और इस पॉइंट पे देखोगे क्या हो रहा है, थीटा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, देखो यहाँ से टाइम बढ़ रहा है, अरे यार डर गया होगा, ये बना क्या दिया हमने, चलो एक बार फिर से देखो, ठीक, देखो पहले ये अपना वीटी ग्राफ है, क्या है, वीटी ग्राफ, ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा है, ठीक, ऐसा दिख रहा है आपको। अब आप बताइए ये इसमें क्या हो रहा है, बताइए स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, आपको पता ही होगा स्लोप क्या हो रहा है,
स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलेरेशन भी डिक्रीज हो रहा होगा। इसका मतलब ये है डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन। क्या है ये, कौन सा ग्राफ है, डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन। समझ गए कैसे डिक्रीज हो रहा है स्लोप, सोच रहे हो स्लोप कैसे डिक्रीज हो रहा है, देख लो भैया, देख लो, रो मत, ये देखो, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे देखोगे तो ऐसे देखोगे, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे देखो और इस पॉइंट पे देखो टाइम बढ़ रहा है, देखो ये थीटा छोटा होता जा रहा है, और देखोगे तो थीटा छोटा होता जा रहा है, ठीक है। थीटा छोटा हो रहा है, थीटा छोटा हो रहा होगा तो स्लोप छोटा हो रहा होगा, स्लोप छोटा हो रहा होगा तो एक्सेलेरेशन छोटा होगा, मतलब डिक्रीजिंग। समझ रहे हो, क्लियर कि नहीं क्लियर, मिटा दें। एरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कैसे निकालते हैं, समझ रहे हो। एरिया क्या देगा, वीटी ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट देगा, एरिया वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलेरेशन देगा। समझ गए, क्लियर। अच्छा, एसटी ग्राफ में स्लोप क्या देता था, स्लोप क्या देता था, वेलोसिटी देता था। एसटी ग्राफ का एरिया से आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए तो चलिए मूव ऑन करते हैं एक अच्छे से क्वेश्चन पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चाहे जेई के लिए है चाहे नीट के लिए है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 11वीं क्लास में। तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। हो गया, करें बेटा। चलिए देखिए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 to 5 सेकंड। बेटा जहां से बोला वहां से 2 से लेके 5 सेकंड तक क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मैंने क्या कहा था, एरिया अंडर द कर्व ऑफ द वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो क्या करोगे, 2 से लेके 5 तक इसके अंडर में जितना भी एरिया बन रहा है उसको निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो क्या बोला पहला क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक। तो इसके अंडर में कितना आएगा, सिर्फ ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको ये, ठीक है। तो इसके अंडर में कितना करवा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है। इसका एरिया निकाल लो, कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से, एरिया कैसे निकालोगे इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में रेक्टेंगल, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है बेटा। बताओ लेंथ कितनी होगी इसकी, लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी, 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। ये ब्रेथ कितनी दी है इसकी, देखो 4 मीटर, कितनी दी है 4 मीटर, ये भी 4 होगी इसी तरह। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अच्छा, ये 3 × 4 कितना हो जाएगा, 3 × 4 लेंथ इनटू ब्रेथ, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 मीटर, क्लियर। अच्छा, ये देखो अब कह रहा है फाइंड, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब आपसे ये नहीं कहा कि कहां से कहां, जब भी आपसे कुछ कहे ना कि कहां से कहां निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो आप समझ जाना कि भाई ये ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, पूरे ग्राफ की, किसकी, पूरे ग्राफ की। तो पूरे ग्राफ की कह रहा है तो पूरे का एरिया निकाल दो, खत्म बात, नहीं आया तो क्या करोगे, आपको इसका एरिया निकाल लो, ठीक है। 5 से लेकर 10 तक ये भी निकाल लो और सबको ऐड कर दो और ये एरिया निकाल लो। तो बताओ कैसे निकालोगे, यहाँ का एरिया कैसे निकालोगे बेटा। ये एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, देखो ये फर्स्ट मान लो, उसको सेकंड मान लो, थर्ड मान लो। थर्ड वाला देखो क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है बेटा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और हाइट पता ही आपको कितनी है, 4 है, ठीक है। तो बेस कितना होगा, 5 × 4, 4 हाइट हो गई, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 मीटर, क्लियर, समझ गए। अच्छा, इसी तरह ये वाला एरिया भी निकाल लो, कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस, बेस कितना होगा बेटा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ये हाइट दी है आपको, कितनी हाइट दी है आपको, यहाँ से हाइट दी है, तो क्या करोगे, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2 हो गया, हाइट कितनी है 4 है, क्लियर, समझ गए। तो कितना हो जाएगा, ये 2 कट गया, इसका एरिया कितना आ जाएगा 4 मीटर, समझ गए। एरिया निकाल लिया मतलब डिस्प्लेसमेंट आ गया, समझ गए। आप क्या करोगे, टोटल एरिया निकाल लो, इसका तो निकाल ही चुके हो, उसका कितना था, इसका तो निकाल ही चुके हो 12 मीटर, कितना आया था 12, समझ गए। तो क्या करोगे, एरिया निकालना है, जब कुछ दिया नहीं है कहां से कहां, तो समझ जाना टोटल की बात होगी। एरिया टोटल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल टू फर्स्ट का एरिया जो आपका फर्स्ट था, क्या था, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड। टोटल एरिया निकाल लोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, खत्म बात, ठीक, क्लियर। क्या आया था पहला, देखो फर्स्ट का क्या था बेटा, फर्स्ट का है 4 मीटर, कितना है 4 मीटर। सेकंड का कितना था 12 मीटर, इसका कितना है, इसका है 10, ठीक है, इसका है 10, कितना हो जाएगा जल्दी जाइए, हो जाएगा 22
और 26, ठीक 26 मीटर। बोलिए क्या दिक्कत कोई नहीं। अच्छा, अब आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन अलोंग ए बी बी सी सी डी। क्लियर। अच्छा, तो ये बताओ, ए बी पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है ए बी के अलोंग। क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन अलोंग ए बी। तो कैसे निकालोगे बेटा, ए बी क्या हो जाएगा बताओ, क्या होता था, v2 माइनस v1, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा टी माइनस डेल्टा। समझ गए, ठीक है। v2 माइनस v1 बेटा, ए बी के अलोंग देखो, v2 कितना है फाइनल, v2 मतलब फाइनल कितना दिखा रहा है वेलोसिटी यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, समझ गए। और इनिशियल पे कितनी है, v1 कितनी होगी, 0 होगी, v1 कितनी होगी, 0 होगी, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 0, बेटा टाइम चेंज कितना हुआ बताओ, टाइम t2 ये हो जाएगा 2 और 0 ये है, तो t2 माइनस t1, तो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 4/2, 4/2 कितना हो जाएगा, अरे 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्या आया, ये एक्सेलरेशन आया अलोंग ए बी। अच्छा, कैसा आया, पॉजिटिव दिख ही रहा है भाई, सॉल्व करो पॉजिटिव है ना। चाहे यहाँ से फील ले लो, क्या कि ये जो एंगल थीटा देख रहे हो, यहाँ से थीटा कुछ होगा, यहाँ से ये कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा, और ये थीटा क्या होगा 90 से छोटा होगा, तो समझ जाओ कि ए बी के अलोंग थीटा छोटा है 90 से, तो स्लोप पॉजिटिव होगी। और स्लोप क्या होगी ए बी की, एक्सेलरेशन ही तो होगी, ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव आ रही है, यहाँ से फील कर लो। क्लियर। अच्छा, अब क्या करोगे, ए बी के अलोंग, सॉरी बी सी के अलोंग, एक्सेलरेशन अलोंग बी सी। बेटा बी सी के अलोंग देखो जल्दी से, ये कैसा है, देखो एकदम स्लोप कैसा है, सीधा दिख रहा है, ठीक है, एकदम सीधा है। थीटा कितना होगा इस केस में, बी सी के अलोंग देखो थीटा कितना होगा, 0। मैंने कहा है ना, जब भी हॉरिजॉन्टल दिखे स्लोप तो समझ जाना यहाँ पे क्या होगा, थीटा 0 होगा, स्लोप 0 होगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी 0 होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लोप 0 है, लिख लो, क्योंकि स्लोप क्या है 0 और स्लोप ही हमारी एक्सेलरेशन है, इसलिए एक्सेलरेशन भी 0, ठीक है। अब आया तुम्हारा क्या, सी डी के अलोंग, क्या एक्सेलरेशन अलोंग सी डी। बताओ बेटा कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला, v2 माइनस v1, ठीक है, अपॉन t2 माइनस t1। बेटा यहां से देखो ध्यान से, सी डी के अलोंग, सी से डी की तरफ, तो बताओ d क्या है फाइनल, बोलो d फाइनल है, तो इसीलिए v2 क्या होगा, इस d पे देखो कितनी वेलोसिटी है 0, d पे कितनी होगी, रुक एकदम नीचे आ गया, कितनी हो गई 0, तो जानो क्या हो गई बेटा v2 माइनस v1, तो बताओ v1 क्या हो जाएगी, v2 क्या हो जाएगी 0, v2 कितनी हो जाएगी 0 माइनस v1, बेटा v1 इनिशियल कितना है, सी पे देखो 4, कितना है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, अपॉन t2 माइनस t1, t2 कितना है जल्दी बताओ, t2 कितना है, ये 10 माइनस 5, ठीक, 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -4/5, समझ गए, माइनस में आएगा, कैसा आएगा माइनस में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करना चाहो तो पॉइंट मिला सकते हो, कोई मतलब नहीं, आप कर लोगे, ठीक है। चाहे तो फील कर लो कि माइनस कैसे आ रहा है, ठीक है, देख लो, अगर यहां से देखो क्या ये टी है, ये अगर यहां से देखो ये थीटा क्या है 90 से बड़ा है, थीटा 90 से बड़ा है, तो स्लोप नेगेटिव आनी चाहिए, और स्लोप नेगेटिव आ भी रही है फॉर्मूले से भी सॉल्व करके। क्लियर, बोलिए मिटा दें, चलिए। तो चलिए करते हैं कुछ अच्छे से क्वेश्चन ग्राफ की कन्वर्जन वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जेईई नीट में भर भर के आते हैं। देखिए अगर मैं कहूँ मेरे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वीटी ग्राफ, ठीक है, और इसका स्लोप कुछ ऐसे दिया है, ठीक, इसका कर्व कुछ ऐसे है फिर ऐसे है, और मैं कहूँ इसको कन्वर्ट करो बेटा एसटी ग्राफ में, किसमें, एसटी ग्राफ में इसको कन्वर्ट करो। क्या करना है, एसटी ग्राफ में कन्वर्ट करना, तो जल्दी बताइए, कन्वर्ट करिए, खुद से करिए, प्रैक्टिस बिना हो नहीं पाएगा आपसे। क्वेश्चन सिलेक्शन करना है तो प्रैक्टिस करना है, समझ रहे हो। तो वीटी ग्राफ में देखिए ये स्लोप देखिए, ये कैसा है, ऐसे है, देख पा रहे हैं। इस लाइन में देखिए, इस लाइन में कि भाई वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही है, देखो, अरे ऊपर वाला क्या होता है पॉजिटिव ही, तो ये वी कैसा होगा, पॉजिटिव ही तो होगा, इसके ऊपर देख रहे हो तो ये क्या होगा पॉजिटिव वी, मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी इंक्रीज भी कर रही है, देखो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ये भी पता चल गया। अच्छा वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बताया था, वेलोसिटी इंक्रीज करे इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नोट करिए बात।
ठीक, अब ऐसा ग्राफ बताइए जिसमें एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो। याद है कैसा होता था एक्सेलेरेशन? कब पॉजिटिव होता था? जब ऐसे वाला ग्राफ होता था। याद है कैसा? कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड। याद आया? तो ऐसा ग्राफ बनेगा। कुछ पहले इतना बना, देखिए इस पोर्शन से इतना बन गया। समझ गए भाई? समझ गए। अच्छा, फिर देखिए इस पोर्शन में देखिए वेलोसिटी क्या है? इस पोर्शन में क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, समझ रहे हो? वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। तो भाई पता ही होगा आपको एसटी ग्राफ में ऐसा स्लोप कब मिलता था? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन वाला। याद आया? नहीं आया? तो ये आपका एसटी ग्राफ हो जाएगा। क्लियर? चाहे तो फील कर लो, यहाँ पे इसका स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका स्लोप बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है? देखो इसके इस एरिया में, देखो इस पोर्शन में स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। क्या हो रही है? वेलोसिटी बढ़ रही है। क्लियर? और यही तो ये भी कह रहा है। देखो क्या कह रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। समझ रहे हो? क्लियर? समझ गए। अच्छा इसमें देखो क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे किसी पॉइंट पे देख लो थीटा क्या है? थीटा 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 सेम है। यहाँ पे देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो देखो यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन मिला यहाँ पे। समझ गए? क्लियर? ये अपना आंसर हो गया। मिटा दें? चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखिए। अगर मैं कहूं मेरे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा, ठीक, सेम क्वेश्चन है, इसको एसटी ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और इस बार कुछ आपको ऐसे दिया है। क्या है? ऐसे दिया है, और आपको किस में कन्वर्ट करना है? एसटी ग्राफ में। जल्दी से बताइए कैसे करेंगे? एसटी ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एसटी ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, फील करो। पहली बात तो वेलोसिटी देखो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव होगी, इस तरफ क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी पॉजिटिव है। समझ गए? अच्छा भाई एक बात तो ये है कि देखो वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज। जैसे जैसे टाइम बढ़ा देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। पहले क्या थी? इंक्रीज हो रही थी, अब क्या है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। समझ गए? समझ गए। एक बात तो ये हो गई, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो क्या कहा था मैंने? कैसा कैसा कर्व बनेगा? ऐसे वाला, उल्टा टोपा। समझ गए? कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ बनेगा। समझ गए? मिटा दें? क्लियर? चाहे तो देख लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अरे समझिए अब तो बहुत हो गया। समझ गए? मिटा दें? चलिए चलिए क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैं कहूं ये अपने पास T है और ये S, ये अपने पास V है। ठीक, और ये अपने पास कोई रेक्टेंगल ऐसे कर्व दिख रहा है। ठीक है, ट्रायंगल जैसा ऐसे कर्व दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से ये ग्राफ कुछ ऐसा बना है। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव V, ये हो गया नेगेटिव V। कितना है? नेगेटिव V यहाँ पे दिया, और इसकी वैल्यू दी है यहाँ पे, इस कर्व की यहाँ से दी है। कितनी दी है? 20 दी है। कितनी दी है? 20, और यहाँ पे 20 दी है। ठीक है, अब ये बात तो आपको पता है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव ही होगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है 5, और यहाँ पे इसकी दी है 10। अब आपसे मैं पूछूं फाइंड डिस्टेंस, मैं बोलूँ फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मैं बोलूँ पहला क्वेश्चन फाइंड डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप क्या करोगे बेटा? फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करोगे? टोटल एरिया निकाल लो। टोटल एरिया निकाल लोगे तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो क्या करोगे? इसका एरिया और इसका एरिया निकाल लो और ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट याद रखना, पहली बात डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी ध्यान रखना। तो बेटा इसका एरिया बताओ, इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा बेस कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। हाइट कितनी है? 20 है। ठीक, अच्छा, अब आप करोगे ऐड, एरिया को ऐड करना है, मगर ध्यान से बेटा ये जो पोर्शन होगा, ये 2 वाला, ये क्या होगा? ये नेगेटिव एरिया होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो। खुद सोचो ना, नीचे बन रहा है यार, खुद सोचो ये ऊपर है, ये नीचे बन रहा है एरिया, तो नेगेटिव नहीं होगा। चाहे तो ऐसे देख लो कि भाई एरिया कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे जो हाइट है 20, यहाँ पे कैसी है? नेगेटिव है। चाहे तो ऐसे देख लो,
इतना समझ लो, जो ग्राफ के नीचे बन रहा है एरिया वो नेगेटिव ही होगा यार, ठीक है। तो क्या होगा, -12 इंटू बेस, बेस कितना है, बेस है 5 इंटू हाइट, ठीक है। अब हाइट यहाँ पे 20 माइनस करना रख देना कि ज़्यादा दिमाग लगा, तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। रखोगे कितना, 20, ठीक है। या तो आपको यहाँ प्लस लगाना है तो यहाँ -20 रख लो, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ये वैल्यू पूरी कट जाएगी, कितना आएगा, 0 आएगा। ये आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब मैं कहूँ भैया ये बताओ डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा बेटा। डिस्टेंस क्या होता है, कितना बॉडी चली, उसको इससे मतलब नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ काम नहीं इसका, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी हमेशा ऐड होगी, ठीक है। तो बताइए इस तरफ कितना चली, इसमें कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों एरिया को ऐड कर दो। क्या था एरिया, 1/2 इंटू बेस 5 है, हाइट कितनी है 20 है, और यहाँ माइनस की जगह प्लस, ठीक है। अरे देखो कितना चले उससे मतलब नहीं है, कितना चले डिस्टेंस में वो मतलब है ना। ये ऐड कर लो और ये ऐड कर लो, माइनस प्लस मत करना इसमें, ठीक है। तो ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक, 20 है ना, क्लियर। ये कर लोगे, ये करोगे, हाँ 50 आएगा, कितना आएगा 25 इंटू 2 कर दो, 50 आ जाएगा, ठीक है। 50 मीटर डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, ठीक है, क्लियर। बताइए मिटा दें, चलिए देखिए। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अच्छे से क्वेश्चंस पे, और देखिए कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, एस वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और यहाँ पे 2 स्लोप दी हैं, कितनी स्लोप, यहाँ पे 2 तरह की स्लोप दी है, कर्व दिया है, ये है ए और ये है बी, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कंपेयर द वेलोसिटी, कंपेयर द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी, कंपेयर करो ए और बी की वेलोसिटी बेटा। कैसे करोगे बताओ जल्दी से, हो गया बताओ। अच्छा बेटा देखो ध्यान से, ये जो ए वाली बॉडी, कोई ए बॉडी होगी, कोई कार होगी, बाइक होगी, चल रही होगी, मोशन कर रही होगी, तो उसका ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखो ये कुछ एंगल बना रही है, कितना, थीटा, ठीक है, मान लेते हैं इसको θ1। और ये जो बी वाली बॉडी है ये कितना एंगल बना रही है टी से, बताओ कितना बना रही है, मान लेते हैं θ2। अब आपको पता है, साफ साफ दिख रहा है कि θ2 बड़ा है किससे, θ1 से। बेटा θ2 बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, इस बी वाले का स्लोप ज़्यादा होगा, क्या, स्लोप ऑफ बी ज़्यादा होगा, स्लोप बी का ज़्यादा होगा किससे, स्लोप ऑफ बॉडी ए, ठीक है। स्लोप बी का ज़्यादा होगा, सॉरी इक्वल नहीं है, बड़ा होगा, ठीक है। इसीलिए वेलोसिटी ऑफ बी ज़्यादा होगी किससे, ए से। ये सिंपल क्वेश्चन था, कैसे, क्योंकि आपको पता है tan थीटा लगाओगे, क्योंकि पता है ना आपको, tan थीटा लगाओगे तो θ2 की वैल्यू ज़्यादा है तो tan θ2 ज़्यादा आएगा, स्लोप ज़्यादा आएगा तो वी बी ज़्यादा होगा, समझ गए। अच्छा क्लियर। एक और क्वेश्चन देखें, बताइए जल्दी से। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहूँ मेरे पास कोई ये ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक, और ये सिंपल सा ऐसे दिया है, कोई बॉडी है उसका ग्राफ दिया है, और ये दिया एंगल 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री। आपसे कोई कह रहा है फाइंड वेलोसिटी, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वेलोसिटी, चुटपुट वाले क्वेश्चन अभी हाई लेवल पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी v। अब बताइए v कैसे निकालेंगे, स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे निकालोगे बेटा जल्दी बताओ, स्लोप निकालते हैं tan थीटा से, ठीक है। अब यहाँ पे x2 माइनस x1 तो कर नहीं पाओगे, कुछ वैल्यूज तो दी नहीं है कर्व पे, ठीक है। तो क्या लगाओगे, tan थीटा लगाओगे और यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे। tan थीटा कितना आएगा बेटा, थीटा कितना रखोगे यहाँ पे, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और tan 60 कितना हो जाएगा √3, यही हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपको पता है tan थीटा ही क्या होता है हमारा, वेलोसिटी होता है, क्योंकि स्लोप ही हमारा वेलोसिटी है, समझ रहे हो, पता है ना ये क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, tan थीटा से, खत्म, क्लियर, मिटा दें। एक और देखिए क्वेश्चन, अब ग्राफ कन्वर्जन वाले पे। चलिए क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जॉब कराने जा रहा हूं, जेई और नीट में आते हैं कन्वर्जन वाले, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, जैसे आपके पास एस वर्सेस टी ग्राफ है, ठीक, और ये आपका कर्व कुछ ऐसे है, और आपसे कह रहा है
कि भैया कुछ ऑप्शन दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। देखिए ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन कौन सा ग्राफ इसके रिगार्डिंग सही होगा, ठीक है। देखिए ये दिया आपको ऐसे, ठीक है। ये ऑप्शन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया है, इसके रिगार्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं सुनिए बेटा, सीखेंगे आप लोग। क्या ये है कन्वर्जन वाले ग्राफ, ठीक है। ग्राफ का कन्वर्जन पे एक क्वेश्चन आता है जेईई और नीट में, आता ही रहता है, ठीक है। तो देखिए जैसे आपकी देख पा रहे हैं कैसा कैसा कर्व है, मैंने बताया था ना, कटोरा कैसा है, सीधा कटोरा है, तो क्या है कॉनकेव अपवर्ड, क्या है कॉनकेव अपवर्ड, समझ गए होंगे। कॉनकेव अपवर्ड होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, ठीक। अच्छा वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बताइए, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। देखिए इस पॉइंट से आप देखिए, आप इस पॉइंट से ऐसे किसी पॉइंट पे निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए थीटा क्या है, थीटा कितना होगा बताइए, 90 से छोटा होगा, थीटा 90 से छोटा होगा, थीटा 90 से छोटा होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगी, स्लोप पॉजिटिव होगी तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, समझ गए होंगे। v भी हमारा पॉजिटिव होगा। बेटा देखिए मैंने क्या कहा था, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का अगर सेम साइन हुआ, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो बताइए क्या होगा, हमारा स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, स्पीड हमारी इंक्रीज करती थी, ठीक है, क्या करती थी, इंक्रीज, लिख देता हूँ, ठीक। अब कौन सा ग्राफ है, देखिए कौन सा ग्राफ है। पहली बात तो वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो यहाँ से देखिए ओरिजिन के ऊपर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। थर्ड ऑप्शन देखिए ये वाला। अब यहाँ पे ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, देखिए वेलोसिटी नेगेटिव में है फिर इंक्रीज कर रही, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, देखिए नेगेटिव में इंक्रीज कर रही है, गलत है। ये देखिए सीधे इंक्रीज कर रही है, समझ रहे, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है पॉजिटिव में, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। समझ गया कि नहीं समझ गया, क्लियर। बढ़े आगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। ऑप्शन देके नहीं देंगे, अब सुनिए मेरी बात, ऑप्शन देके आप लोग कर लेंगे। अगर मैं कहूं मेरे पास ये है S वर्सेस T ग्राफ, ठीक, और कर्व कुछ इस बार ऐसा दिया है, ठीक है, कर्व कुछ ऐसा दिया है, उल्टी कटोरी, ठीक है। आपको बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या करो, कन्वर्ट करो इसको किसमें, कन्वर्ट इनटू वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करोगे, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ठीक है, इस बार आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करना ताकि आप सीख पाओ अच्छे से, और ठीक है। तो इसके लिए बेटा आपको क्या सीखना होगा, पहली बात, एक बात तो तय है, देखो आप इस ग्राफ को दो पार्ट में बांट लो ऐसे, ठीक है। और यहां पे पता है आपको क्या, इस पॉइंट पे आपको बता चुका हूं, स्लोप कांस्टेंट वो होगी, जीरो होगी, स्लोप जीरो होगी, तो स्लोप क्या है यहाँ पे, जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट पे देखिए अगर मैं निकालूं वेलोसिटी कैसी होगी, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो देखिए थीटा क्या है, थीटा ऐसे कटा है, तो समझ गए 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, तो स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, स्लोप पॉजिटिव, तो इस पॉइंट पे देखिए वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक। इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट पे देखेंगे तो क्या होगा, स्लोप ऐसे दिख रही है, 90 से बड़ी है, क्या ये थीटा 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा होगा तो स्लोप नेगेटिव होगी, स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, समझ गए, क्लियर, ठीक है। अब इस ग्राफ को बताइए, देखिए क्या हो रहा है, वेलोसिटी पहले अच्छा ये बताइए एक्सेलरेशन कैसे होगा। इस तरफ देखिए मैंने इसको दो हिस्सों में काट लिया, एक लेफ्ट तरफ और एक राइट तरफ, ठीक। राइट तरफ वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, लेफ्ट तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन कैसे होगा, मैंने क्या कहा था, जब भी कैसा दिखे ऐसे उल्टी कटोरी, कैसी है, डाउनवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो क्या कहा था मैंने, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ इस तरफ भी एक्सेलरेशन कितना होगा, नेगेटिव होगा, और इस तरफ भी नेगेटिव होगा,
ठीक है, दोनों तरफ एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है, समझ रहे हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो बताइए क्या होगा इसका ग्राफ कि वेलोसिटी देखिए कैसी है, पॉजिटिव है। पहले तो देखिए वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कुछ यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, इस पॉइंट से, पॉजिटिव से, और कैसी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब वेलोसिटी कम हो रही होगी। चाहे तो ऐसे देख लो, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो स्पीड क्या हो रही होगी इस जगह, बताइए स्पीड क्या हो रही होगी इस जगह, स्पीड एक पॉजिटिव है एक्सेलरेशन और ये नेगेटिव है, साइन डिफरेंट है, तो क्या होगी, डिक्रीज हो रही होगी, स्पीड डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पे स्पीड देखिए नेगेटिव नेगेटिव तो सेम है, तो स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, इस तरफ इंक्रीज करेगी। तो देखते हैं, तो पहले यहाँ वाले को देखिए, इसको ड्रॉ करिए इतने हिस्से को, ठीक है, पॉजिटिव वेलोसिटी से क्या हो रही है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, सॉरी उसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, जीरो होगी, इस पॉइंट पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गए, जीरो वेलोसिटी, ठीक। अच्छा, फिर क्या करिए, स्पीड इंक्रीज करिए, स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, किस तरफ, नेगेटिव वेलोसिटी में, समझ रहे हो, किस तरफ, नेगेटिव वेलोसिटी में। बस ग्राफ ड्रॉ हो गया। ऑप्शन नहीं दिया ताकि आपको फील अच्छे से आए, ऑप्शन देता पुट से लगा देते, ठीक है, दिमाग ना खुलता, क्लियर, मिटा दें। अच्छा लगा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा जेईई और नीट के लिए, ठीक है, ऐसे एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, क्लियर, मिटा दें। चलिए अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, जैसे मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिया है, ये टी और ये एस, ठीक, और ये कुछ ऐसे दिया है, आपको बनाना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट वीटी ग्राफ, किसमें, वीटी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बनाओ, जल्दी से, जल्दी बनाओ, बनाओ जल्दी से। अब बताओ कैसे बनाओगे। पहली बात तो ग्राफ के बारे में लिख लो, क्या दिख रहा है, ये 90 से बड़ा होगा, ये थीटा क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, समझ जाओगे। कभी भी स्लोप ऐसे कटे, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो समझ जाना क्या है, स्लोप नेगेटिव होगी, और ऐसे कट रहा है तो पॉजिटिव होगी, तो 90 से बड़ा है तो क्या होगा, नेगेटिव होगी, स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी, मतलब वेलोसिटी भी हमारी नेगेटिव होगी, क्लियर। अच्छा हाँ, और बताइए वेलोसिटी, हाँ ये बताइए कि हर जगह कितना होगा, थीटा ही होगा, सेम थीटा होगा, मतलब थीटा सेम होगा, थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या, थीटा कांस्टेंट, तो स्लोप कांस्टेंट, मतलब स्लोप क्या होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब समझ रहे हो ना, वेलोसिटी कांस्टेंट, क्या, वेलोसिटी क्या होगी, v हमारा कांस्टेंट होगा, v हमारा कांस्टेंट होगा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, समझ गए बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब वीटी ग्राफ में क्या क्या पता चल गया, सबको पता चल गया, क्या, ठीक है। हाँ, नेगेटिव वेलोसिटी में, नेगेटिव वेलोसिटी में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से, समझ रहे हो, तो नेगेटिव वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, ऐसे देखो, ठीक है, नेगेटिव वेलोसिटी है और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, ठीक है, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी देखो उतनी ही है, नेगेटिव वी में देखो उतनी ही है, टाइम बढ़ाते जाओ नेगेटिव वी ही मिल रही है। तो ये तो पढ़ चुके हो कांस्टेंट वाला, कांस्टेंट ग्राफ, ठीक है, टाइम के इंडिपेंडेंट है, टाइम के चेंज होने से कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, समझ गए, बोलो, क्लियर, समझ गए। अच्छा मिटा दें, ठीक। अब एक इसी क्वेश्चन में देखो, अगर मैं ये कर दूं, अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे कर दूं, अब बताओ ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब बनाओ बेटा क्वेश्चन जल्दी से, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करो। तो ध्यान से देखो, अब इस बार ऐसे कटा है, तो 90 से छोटा है थीटा, थीटा 90 से छोटा, तो स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, क्या, वेलोसिटी भी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, समझ गए, v हमारा पॉजिटिव हो गया। अच्छा बताओ, थीटा हर जगह आप लोगों को चाहिए, इस पॉइंट पे देखो थीटा ही होगा, मतलब थीटा मतलब स्लोप, स्लोप चेंज नहीं हो रहा, स्लोप कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, v क्या है, कांस्टेंट है, समझ गए, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ना ही इंक्रीज ना ही डिक्रीज, तो उसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव में कांस्टेंट है, समझ गए, ये पॉजिटिव v हो जाएगा, समझ रहे हो, कांस्टेंट है, समझ गया कि नहीं समझ गया, आसान है कि नहीं आसान है, बोलिए, क्लियर, अच्छा लगा, मिटा दें।
तो चलिए मूव ऑन करते हैं अच्छे से क्वेश्चन पे। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेईई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए बेटा, V वर्सेस T ग्राफ है और इसको कन्वर्ट करना है ST ग्राफ में। शायद ये किसी प्रीवियस ईयर में आया भी है बट मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए ये आपका ST ग्राफ हो गया। जल्दी से ट्राई करिए एक बार। चलिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिटेल में देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है कितनी, 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो क्या पता चला कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा, इसमें देखो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से। बेटा इसके अंडर में एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकालोगे, ये हो गई तुम्हारी 5 और ये हो गई 2, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा एरिया, मतलब वही डिस्प्लेसमेंट। एरिया इक्वल टू वही डिस्प्लेसमेंट, एस हो जाएगा। एस कितना आएगा जल्दी बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 × 5 कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, चलो समझ गया कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 मीटर का। कितना हुआ 10 मीटर का, समझ गया, समझ रहे हो। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो इस पोर्शन में, यहाँ भी दिख रहा है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे भी एक ऐसा छोटा सा कर्व है एक्स एक्सिस पे ही 5 और 10। तो बताइए यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0 है। कितनी है वेलोसिटी, 0 है बेटा। वेलोसिटी 0, इसका मतलब जहाँ पे था ऑब्जेक्ट वहीं पे रुका हुआ है, रेस्ट पे है। मतलब कि टाइम यहाँ से बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ से देखो, ये मान लो आपका 5 होगा, एक्स एक्सिस पे देखो कुछ नहीं डरना, ये तो 5 ये 10 ये ऐसे रहेगा ही। ठीक है, ये 5 हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि वेलोसिटी 0 है, चल ही नहीं रहा आगे, डिस्प्लेसमेंट कर ही नहीं रहा है। तो क्या हुआ, इसका मतलब रुका हुआ है। देखो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, रुका हुआ। समझ गए, डिस्प्लेसमेंट बढ़ नहीं रहा है ना ही घट रहा है। ठीक है, कहाँ तक, 10 सेकंड तक, 5 से लेके 10 सेकंड तक, 6 सेकंड 7 सेकंड, वो देखो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 10 ही है। ठीक है, अब इस रीजन में देखो क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेगेटिव एरिया निकाल लो। एरिया कितना होगा इसका, एरिया किसके बराबर होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट के बराबर, एस कितना आएगा। अब याद रखना नेगेटिव आएगा, आपको बता चुका हूँ कि जो भी एक्स एक्सिस के नीचे होगा। ठीक है, क्या है ये नीचे आए। ठीक है, तो बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा बेटा। ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और ये 2 दी है, ये वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है नेगेटिव में। तो पता है 5 × -2 कितना आना है, समझ ही रहे हो, कितना आएगा 10 मीटर। ठीक है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है तो क्या करोगे, ऐसे। समझ गए, नहीं आया, समझ रहे हो। और वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो वेलोसिटी कैसी होगी, इस एरिया में कांस्टेंट होगी, इसलिए देखो डिस्प्लेसमेंट में भी कर्व नहीं बना है, एकदम स्ट्रेट लाइन बना है। देखो कैसे बना, ऐसे। समझ गए, देखो 0 हो गई। ठीक है, समझ गए, क्लियर, अच्छे से हो गया। चलो ये हो गया अपना कन्वर्जन बेटा। ठीक, अच्छा ये 15 सेकंड होगा, कितना होगा 15 सेकंड पे। ठीक, चलो ये क्वेश्चन तो ये हो गया कन्वर्जन वाला, ST ग्राफ में कन्वर्ट करो। ठीक, अब मैं पूछूं आपसे यहाँ पे कि इसका एरिया बताओ, सॉरी इसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो क्या होगा पता है, 0 हो जाएगा। ये 0, और यहाँ से कितना होगा, ये तो कर्व पे बना ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा, यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है। समझ गए, क्लियर। चलिए एक और चीज़ देखिए, मिटा दें। चलिए एक छोटी सी चीज़ देख लीजिए, जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, क्या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, VT ग्राफ पढ़ लिया हमने, अब पढ़ने आ रहे हैं VA वर्सेस T ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन जर्नली इसको कोई कराता नहीं है टीचर, बट मैं करा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ठीक है, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए तो घबरा ना जाए। ठीक है, तो A वर्सेस V है कोई ग्राफ। ठीक है, A वर्सेस T ग्राफ है। ठीक है, AT ग्राफ। ठीक है, तो इसका बताइए ये थीटा होगा तो इसका स्लोप क्या देगा, AT ग्राफ का स्लोप क्या देगा, ये होता है जर्क। जर्क क्या होगा बताओ, ये क्या होगा, स्लोप होगा क्या, डेल्टा A, चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम। और यही क्या होता है, एक्सेलरेशन, जर्क, झटका लगता नहीं जो, उसी को कहते हैं जर्क। क्या, जर्क। ठीक, समझ गए कि स्लोप क्या होता है A वर्सेस T ग्राफ का, जर्क। ठीक, समझ गए। अच्छा एरिया क्या होगा, अगर आप इसका एरिया निकाल लें, अगर आप इसका एरिया निकाल लें तो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बेटा। ठीक, समझ गए। A वर्सेस T ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या देगा, वेलोसिटी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन देखना चाहेंगे, वेलोसिटी निकालिए। हाँ, वेलोसिटी नहीं, सॉरी मैं गलती से बोल गया, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। क्या, चेंज इन वेलोसिटी, क्या, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी, क्या देगा आपको ये, डेल्टा वी, कितनी वेलोसिटी में चेंज हुआ है। क्लियर, समझ गए। अच्छा अब जैसे मेरे पास ये कोई ग्राफ है A वर्सेस T
टी ग्राफ, ठीक है। ये दिया ऐसे, ये यहाँ से ऐसे दिखा रहा है कितना है, ये मान लीजिए 5 है, 10 है सॉरी, और ये दिया है 5, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके अंडर में एरिया निकाल लीजिए, एरिया निकालिए इसका, एरिया कैसे निकाल लेंगे, ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 5 है, हाइट कितनी है 10 है, ठीक, कितना आ जाएगा ये 5, कितना आ जाएगा 25, एरिया कितना आ गया 25 बेटा, और यही क्या है चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर, समझ गए। तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग माई वीडियोस।